अस्सलाम वालेकुम। आज सप्लायर हंटिंग पे थोड़ी सी फर्दर बात करेंगे कि और क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं सप्लायर्स को हंट करने के। तो एक ऑप्शन आपके पास OLX का भी, कि जब भी आपकी कोई कोई भी जो टारगेट प्रोडक्ट होती है उसको आप OLX के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि लास्ट लेक्चर में गालबन हमने थोड़ी सी बात की थी वाइटनिंग क्रीम के बारे में, जो कि हमने एक प्रोडक्ट हंट की थी। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। तो OLX के ऊपर जब मैंने सर्च किया वाइटनिंग क्रीम, अभी इस वक्त फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, मुझे नहीं पता कि इस वक्त कौन सप्लायर ऐसा है कराची में या लाहौर में या किसी भी सिटी में जिसमें भी आप काम कर रहे हैं कि जहाँ से आसपास से मुझे वाइटनिंग क्रीम मिल सके। अच्छा, यहाँ वाइटनिंग क्रीम की जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जो थॉट प्रोसेस है या जिस स्ट्रेटजी से मैं भी गुजरूंगा वो आप उस प्रोडक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं जिसको आपने हंट किया हो, किसी भी प्रोडक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो वाइटनिंग क्रीम की, क्योंकि कोई ना कोई मुझे एक एग्जांपल चाहिए अपनी पूरी बात को कन्वे करने के लिए। तो वाइटनिंग क्रीम सपोज मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो अब देखें यहाँ पे बहुत सारे सप्लायर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि वाइटनिंग क्रीम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इनको आप चेक कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, इनसे सैंपल मंगवा सकते हैं। और अगर ये आपके सिटी के अंदर मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर कराची से हूँ तो ये कराची के सप्लायर हैं, तो आप इनके साथ एक छोटी सी मीटिंग अरेंज कर सकते हैं जिससे आप जो है वो इनकी ओरिजिनलिटी को और प्रोडक्ट की क्वालिटी को फिज़िकली जज कर सकते हैं। फर्दर टेस्टिंग के लिए आप लेबॉर्ट्री टेस्ट भी करवा सकते हैं उसके, कि उसमें कोई ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं है, कोई ऐसी टॉक्सिक चीज़ तो नहीं है कि जो स्किन के लिए हैजर्डियस हो। फर्दर ये कि अगर आप किसी ऐसे सप्लायर से बात कर रहे हैं या किसी ऐसे सप्लायर के साथ डील कर रहे हैं जो कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा हो बाय यूजिंग ऑर्गेनिक सोर्सेज, तो आप उनसे कोई सर्टिफिकेशन भी डिमांड कर सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तानी लोकल मैन्युफैक्चरर्स के पास नहीं होती सर्टिफिकेशंस, बट अगर उन्होंने कोई ऐसा लैब टेस्ट करवाया हुआ हो तो आप उसकी सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो। अदरवाइज आप खुद भी करवा सकते हैं जस्ट टू चेक कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें कोई ऐसा हैजर्डियस मटेरियल तो मौजूद नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ वाइटनिंग क्रीम के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि स्किन कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही या कोई ऑरल इनटेक नहीं है उस प्रोडक्ट का, तो डेफिनेटली आपको कोई टेस्ट वगैरह उस पर कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैंने वाइटनिंग लिखा तो बहुत सारे जो है मेरे पास रिजल्ट्स ओपन हो गए OLX पे। अब देखें OLX पे जो आपके होल सेलर्स होते हैं ना, दे डोंट नो हाउ टू सेल ऑन फेसबुक, दे डोंट रियली नो हाउ टू मेक अ वेबसाइट एंड डू डिजिटल मार्केटिंग। तो वो नॉर्मली करते ही हैं कि जो सबसे ईजी प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं, जैसा कि OLX। तो OLX पे कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करना बहुत ईजी है, मतलब एक दो स्टेप्स के अंदर ही मतलब वो जो है वो लिस्टिंग हो जाती है इस पर। इसके अलावा अच्छा, जब मैं इसको सर्च करता हूँ देखता हूँ तो ये प्रोडक्ट बनाई हुई ऐसे है इन्होंने कि कोई भी पर्सन इसको अपनी ब्रांड नेम के साथ सेल कर सके। आई डोंट रियली नो कि इसकी क्वालिटी क्या है, कैसी है। डेफिनेटली आपको चेक करना पड़ेगा, इनसे रब्ता करना पड़ेगा। तो इस तरह आप हंट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने प्राइस लिखी हुई है 499, ये बेसिकली एक क्रीम की प्राइस है। जब आप इनसे निगोशिएट करेंगे तो ये और सस्ते में आपको दे सकता है। अब जो प्रोडक्ट हमने हंट की थी लाइक वाइटनिंग क्रीम, तो उसकी जो हमने टारगेट प्राइस सेट की थी वो कितनी की थी, अराउंड 2000 से 3000 के दरमियान। तो यहाँ पे आपको जो इसकी सोर्सिंग प्राइस है वो अगर आप बल्क में परचेज करते हैं या अगर आप निगोशिएट अच्छा करना जानते हैं तो यू कैन रियली परचेज इट इन बिलो 500 रुपीज़। आप 300 रुपये में भी परचेज़ कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी बल्क परचेजिंग की तरफ जाते हैं बाद में। तो पहले तो ऑब्वियसली आप सैंपल मंगवाएंगे उससे। इसके अलावा बहुत सारे आपको सप्लायर्स मिल जाएंगे। मुझे इतना ज़्यादा कॉस्मेटिक्स जो मेरी कोई बहुत एक्सपर्टीज़ वाली एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ बहुत बड़ा नहीं है, तो यू कैन जज बेटर बाय डीलिंग विद दैम। तो अब देखें यहाँ पे इन्होंने इनकी वाइटनिंग क्रीम भी है, वाइटनिंग सीरम भी है, दोनों चीज़ें। तो ये आप एक कॉम्बो बना के भी सेल कर सकते हैं, वाइटनिंग क्रीम प्लस वाइटनिंग सीरम। एक इन्फ्लुएंसर आपको रखना होगा, सिंपल। आप उसको कुछ पैसे देंगे एडवर्टाइजमेंट के क्रिएटिव्स बनाने के लिए, और इस तरह की क्रीम आप जो है वो किसी सप्लायर से हंट करके उसकी अपनी पैकेजिंग और ब्रांडिंग कर सकते हैं। पैकेजिंग और ब्रांडिंग करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका भी आई थिंक मैंने आपको रेफरेंस दिया था। इसके अलावा जो मैंने आपको एक्सेल की शीट दी थी पिछले लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर में, उसमें सारे सप्लायर्स के और इनके नंबर्स मौजूद हैं। तो जैसे आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपने पैकेजिंग किस तरह करनी है,
उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मार्केट में बैठे हैं, वो आपको ब्रांडिंग और प्रिंट आउट और ये चीज़ें निकाल के देना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इतनी, अगर आप थोड़ी सी भी एफर्ट करें तो बहुत सारे सप्लायर्स आपको मिल जाएंगे OLX के ऊपर भी। ठीक है, तो आपने सर्च करना है, आपने देखना है, थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे इस पर तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। कुछ तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है, और ये मैंने जस्ट मैं बिल्कुल रैंडम किया हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा भी इस पर रिसर्च की हो। जस्ट मैंने OLX खोला और उसके बाद वाइटनिंग लिखा कीवर्ड, और मुझे कुछ सप्लायर इसके मिल गए, काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे इधर। तो OLX हो गया, इसके अलावा आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल करके देख लेते हैं, शायद हमें गूगल पे भी कुछ मिल जाए। लेट्स ट्राई इट। वाइटनिंग क्रीम पाकिस्तान में लिख के देखता हूँ कीवर्ड, और आगे होलसेल भी लिख के देख लेते हैं। अच्छा, अली बाबा पे भी आप सर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आप पे मैंने बैन लगा दिया कि आप अली एक्सप्रेस से अली बाबा से कुछ नहीं मंगाएंगे। प्रेफर मैंने इसको किया था कि आप स्टार्ट जब करें तो आप लोकल सोर्सिंग कर लें, वो ज़्यादा इजी होगा। यहाँ तो बे इंतहा आपको मिल जाएंगी। प्राइस देखें इसकी क्या है, $2.30, $2.50। अच्छा, इसमें जो इन्होंने अपने पास प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई होती हैं अली बाबा ने या अली एक्सप्रेस में, तो यहाँ पे इनके पास सर्टिफिकेशंस भी होती हैं उनकी, क्योंकि ये एक एज अ फैक्ट्री काम कर रहे होते हैं। तो फैक्ट्री से जब कोई ब्रांड डील करती है, कोई वाइट लेबल या प्राइवेट लेबल ब्रांड जब डील करती है, तो वो उनसे सर्टिफिकेशंस भी लेते हैं। सर्टिफिकेशन से मुराद मेरी वो इस चीज़ की श्योरिटी कि इसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल, कोई कैसिनोजेनिक मटेरियल या कोई स्किन इरिटेशन कॉज करने वाला केमिकल या लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट्स देने वाला कोई ऐसा कंपाउंड या एलिमेंट तो मौजूद नहीं है कि जो हैज़र्डियस हो। तो उस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ सर्टिफिकेशंस की। अली बाबा पे बेनते आपको मिल जाएंगी प्रोडक्ट, जब आपके प्रोडक्ट हंट करेंगे तो। अच्छा, इसमें मैं जस्ट गूगल पे मैंने रैंडमली सर्च किया है, तो लेट्स सी कि यहाँ पे मुझे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। देखिए, बहुत सारी यहाँ पे भी मिल रही। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 100 पीसेस। प्राइस इन्होंने आई गेस नहीं लिखी हुई, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये लोग भी डिस्ट्रीब्यूटर्स या होल सेलर्स होते हैं नॉर्मली, ये लोग भी बाहर से जो है वो मंगा के रखते हैं, और इनके पास भी काफ़ी सारी सप्लाई मौजूद होती है। आप एक एक्सेल की फ़ाइल बनाएंगे और उसमें ऐसे कम से कम 20 सप्लायर्स और 20 किस्म की जो प्रोडक्ट्स है वो उसके ऊपर लिस्ट करेंगे, और जो कोई भी आपको FOC सैंपल दे, फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल दे, उससे आप पहली फुर्सत में मंगवा लेंगे उसको। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा एक बिग ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो बेहतर ये कि फिर आप उसको जो है वो टेस्ट भी करवा लें, उसके लैब टेस्ट भी करवा लें अगर सर्टिफिकेशन नहीं है तो, और ख़ुद भी किसी पे आप ट्राई करके देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उस चीज़ का। अच्छा, एक तो ये हो गया तरीक़ेकार। देखिए, इस वक्त मैंने सिर्फ 5-10 मिनट लगा, मुझे काफ़ी सारे सप्लायर भी नज़र आ गए इसके, काफ़ी सारे मुझे जो हैं वो होल सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर काफ़ी सारे मुझे दिख गए। तो लोग ये कहते हैं कि जी हम सोर्स कैसे करेंगे, कैसे कहाँ से लाएंगे, प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रही, किससे लेंगे, किससे मंगवाएंगे। देखें, आप थोड़ा सा भी सर्च करेंगे आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग सर्च नहीं करते, थोड़ी सी भी इस पर रिसर्च नहीं करते, और फिर दे कंप्लेन कि हमें मिल नहीं रहे। अच्छा, एज अ लास्ट रिजॉर्ट आप यूट्यूब पे जाएं। यूट्यूब पे जाने के बाद आप लिखें होम मेड वाइटनिंग क्रीम, आपको यहाँ पे इसकी रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, स्किन ब्राइटनिंग क्रीम 100% वर्क्स, बेशुमार मिल जाएंगी। आप इसको घर में भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बहुत छोटे लेवल पे आप घर पे भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इसको। रेसिपीज़ आपको पूरी पूरी मिल जाएंगी, और यहाँ पे आपको इस चीज़ की श्योरिटी भी होगी कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो इतनी हैज़र्डियस नहीं है। सैकड़ों किस्म की रेसिपीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी वाइटनिंग क्रीम बनाने की।
अच्छा देखें यहाँ पे भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, ये लोग भी अपना कुछ सेल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब आप किसी इन्फ्लुएंसर को टास्क देंगे और उससे ओहो, तो वहाँ पे आप यूट्यूब एड्स भी चला सकते हैं। यूट्यूब एड्स चलाना भी कोई इतना टफ नहीं है, जो कि बेसिकली गूगल एड्स ही होते हैं। तो उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने यूट्यूब के ऊपर भी एड्स चलाने। देखें जैसे ये एक ऐड था, इस ऐड के साथ यहाँ पे इनकी वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ था, अभी जो एरियल का ऐड चला था। और इसके अलावा अगर आपने लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्ड करनी है तो आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अपनी प्रेजेंस को बिल्ड कर सकते हैं। लोगों को फ्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको जो रेसिपीज़, उनको टोटके कह लेंगे, इस तरह की चीज़ें आप कंटिन्यूसली इसके अराउंड अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं। आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो कह लें कि ये इंक्रीज़ होते रहेंगे पीरियोडिकली आहिस्ता आहिस्ता, और उसी के ऊपर आप इसको इन वीडियोस को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर जब मैं सेशन बनाऊंगा तो उस पर मैं ये भी बता दूंगा कि यूट्यूब पे आपने किस तरह से एडवर्टाइजमेंट करनी है। अब देखें इन्होंने अपनी किसी, यकीनन स्क्रीन का प्रमोशन यहाँ पे किया हुआ 1.5 मिलियन व्यूज़ हैं। पेड भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, मैंने भी इस चीज़ को इतना जज नहीं किया। अच्छा देखें ये DIY क्रीम है कुछ, इसकी इन्होंने प्रमोशन की हुई है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा आइडिया। अच्छा यूट्यूब का मैंने भी खोला था आपको रेसिपीज़ के लिए, बेसिकली कि रेसिपीज़ आपको यहाँ पे बहुत सारी मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, उनको आप टेस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। थोड़ा सा जब आप इस तरह की प्रोडक्ट पे जाते हैं ना, जैसे वाइटनिंग क्रीम, वाइटनिंग सीरम, स्किन केयर प्रोडक्ट, तो उसमें आपको थोड़ा सा R&D करना पड़ता है। R&D क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट थोड़ी सी आपको करनी पड़ती है, आपको रिजल्ट्स टेस्ट करने पड़ते हैं, आइडिया लगाना पड़ता है। और चीज़ देखें आपने ओरिजिनल देनी है कस्टमर को, ये बेवकूफ़ी आपने नहीं करनी कि बस आपने कहीं से भी मंगा ली, देख लिया हाँ भाई मिल गई मुझे, इसकी थोड़ी सी ब्रांडिंग श्रांडिंग करके मैं कस्टमर को आगे दे देता हूँ। डोंट मेक सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स, क्योंकि आपका वो कस्टमर फिर दोबारा रीबाउंड नहीं होगा, दोबारा आपके पास नहीं आएगा वो कस्टमर। आप एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकेंगे। एक कस्टमर ने आपकी वाइटनिंग क्रीम यूज़ की और उसको रिजल्ट उसके मिले, तो देर इज़ अ फेयर चांस कि वो आपसे दोबारा भी परचेज करें। आप उसको डिस्काउंट दे सकते हैं अगेन परचेजिंग में, आप उसको कह सकते हैं, उससे डीलिंग कर सकते हैं कि आप फर्स्ट टाइम ही परचेज कर रहे हैं, अगर आपको रेगुलरली चाहिए तो आप मुझसे जो है वो मैं आपको इतने का प्रोवाइड कर दूंगा। आप उससे कांटेक्ट ले लें, उसको कांटेक्ट लिस्ट में अपने रख लें, और इनफैक्ट आप एक ग्रुप बना लें, उसमें उनको ऐड कर दें व्हाट्सएप के ऊपर। आपने ऐड किया उनको, और हर हफ्ते महीने आप रिमाइंडर उसमें डालते रहें, स्किन टिप्स देते रहें, ब्यूटी टिप्स देते रहें, इस तरह की चीज़ें करते रहें। इस तरह उनको याद भी रहेगा उन्होंने आपसे एक प्रोडक्ट खरीदी थी, वो आपको दोबारा भी जो है वो आपसे परचेज़ करेंगे। और ये जो आपकी परचेजिंग होगी, ऑर्गेनिक परचेजिंग होगी, ये इसमें आप एडवर्टाइजिंग, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपके पास डायरेक्ट नहीं आए होंगे, आपके पास ये आए होंगे आपके अपनी PR और अपनी जो आपने ग्रुप्स बनाया हुआ उसके थ्रू आपकी जो है ये रीसेल होगी बेसिकली। सपोज आप एक ग्रुप बनाते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर का अपने, जिसमें आपके 100+ मेंबर्स हों, फॉर 200+ मेंबर्स हों, और उस 200 में से अगर आपसे 20-30 लोग भी महीने के बाद मंगाते हैं, तो 20-30 का मतलब ये होता है कि अगर आपकी एक कस्टमर से आपका 1000 रुपीज़ प्रॉफिट है, तो 30-40 हज़ार रुपये तो आपके जस्ट ये वैसे ही बन गए। और ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट आपको ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो इस तरह आपकी मार्केटिंग कॉस्ट फर्दर नीचे आ जाती है, राइट। सेम काम आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपने अकाउंट बनाया, अपना अकाउंट बनाने के बाद आपने रेगुलरली पोस्टिंग की उसके ऊपर, तो वहाँ से आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं। वो लोग जो आपके फॉलोअर्स होते हैं, जो आपके फ़ैन होते हैं, वहाँ से वो आपको रेगुलर ऑर्डर्स भी जनरेट करके दे सकते हैं। तो इंस्टाग्राम प्लस व्हाट्सएप मार्केटिंग, इन दो एरियाज से आप जो है वो रिपीट बाइंग करवा सकते हैं, रिपीटेड कस्टमर्स ले सकते हैं। और जो वाइटनिंग क्रीम है ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, अगर आप इसको सेल भी करना चाहें तो यू कैन डू इट। एक स्टूडेंट था, उन्होंने मुझे दिखाया भी था कि उनको सोर्सिंग इतने की पड़ रही है, उनको सोर्सिंग पड़ रही थी 1000 रुपीज़ की। तो मैंने उनको कल कहा था कि आपको सोर्सिंग बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है, आपको कम कम सोर्सिंग प्राइस पे जाना है। अगर आप इंपोर्टेड क्रीम लेकर आ रहे हैं और आपको सोर्सिंग प्राइस इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो आप घर में बना लें वो क्रीम, कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप क्रीम बनाएंगे अपने पास घर में, तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आप जो भी रेसिपी यूज़ करेंगे वो इतनी हाईली स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए कि उसमें मिलीग्राम्स का भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि ताकि रिजल्ट जो वो कांस्टेंट रहें। आपके SOPs का डायरेक्टली ताल्लुक होता है आपकी क्वालिटी से।
आपने जितनी बड़ी ब्रांड देखी होंगी उनके जो एसओपीज होते हैं वो बड़े सॉलिड होते हैं, वो बड़े मतलब उन्होंने इम्प्लीमेंट किए होते हैं, बड़ा रिलीजियसली उन्होंने इम्प्लीमेंट किए होते हैं अपने एसओपीज को, जिससे उनकी जो क्वालिटी होती है वो मेंटेन रहती है। अगेन मैं एग्जांपल दूंगा आपको केएफसी की, या चले मैकडोनल्ड्स की ले लें। जितनी बार भी आप उनका बर्गर खाएंगे हर दफ़ा सेम होता है। ऐसा नहीं कि बाज़ों का जो बर्गर पैटी होती है वो छोटी आ गई हो, बड़ी आ गई हो, बर्गर जो वो अपनी शेप उसकी चेंज हो, लूज़ हो गया हो, टेस्टलेस हो, या पिछली बार जैसा टेस्ट ना हो। उनकी जो क्वालिटी होती है वो यूनिफॉर्म रहती है। वो यूनिफॉर्म क्यों रहती है? एसओपीज़ की वजह से यूनिफॉर्म रहती है। उनकी जो रेसिपीज़ होती हैं ना, जिससे वो अपना बर्गर बना रहे होते हैं या फिर कोई भी फूड आइटम बना रहे होते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और वो उसमें माइक्रोग्राम से मिलीग्राम का भी जो फ़र्क है उसका भी वो लोग बड़ा ख्याल रख रहे होते हैं। उसकी वजह से हर दफ़ा जो कस्टमर को प्रोडक्ट मिलती है वो यूनिफॉर्म होती है, वो पहले जैसी ही होती है, उसमें चेंजेस नहीं आते। तो इस वजह से जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होती है वो कायम रहती है, और कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है आपकी ब्रांड के ऊपर, वो ट्रस्ट भी मेंटेन रहता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपने अपनी क्वालिटी का और अपने एसओपीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये जो पार्ट है लेक्चर, ये जो मैं भी चीज़ें बता रहा हूँ, ये बेसिकली ब्रांडिंग से रिलेटेड है। अब आप इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होगा कि ये चीज़ मैंने ब्रांडिंग के लेक्चर में क्यों नहीं डाली थी, फला मॉड्यूल नंबर था तो फला मॉड्यूल नंबर के अंदर मैंने ये बात क्यों नहीं कही, या इसके लिए मैंने अलग से मॉड्यूल। देखिए मैं इस वक्त जो है फ्लो में बात कर रहा होता हूँ, मेरे जहन से निकल जाता है उस मॉड्यूल में कि मैंने अभी इस मॉड्यूल में क्या बात करनी है, हालांकि मैंने आउटलाइंस लिखी हुई होती है। तो जब मैं फ्लो में होता हूँ तो मैं अक्सर ऐसा होता है कि जो बात किसी दूसरे मॉड्यूल की होती है वो इसमें कह देता हूँ, और जो इसकी बात होती है वो अक्सर मैं किसी और में कह देता हूँ, लेकिन इन दी एंड आपको नॉलेज कंप्लीट मिलेगी इस पूरी ट्रेनिंग में। आई विल मेक श्योर कि कोई बात रह ना जाए, और वो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस ट्रेनिंग का जो करिकुलम है, जो ट्रेनिंग की आउटलाइन है, वो सारी बातें आप तक डिलीवर हों। तो ये था कॉन्सेप्ट एसओपीज़ का कि एसओपी क्यों ज़रूरी होते हैं। अच्छा, अब देखें, जब कस्टमर को हर दफ़ा यूनिफॉर्म चीज़ मिलेगी, हर दफ़ा जब कस्टमर को एक जैसी चीज़ मिलेगी, तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है उस कस्टमर का वो कायम रहेगा। उसका जो ट्रस्ट लेवल होता है आपकी ब्रांड के ऊपर, जो परसेप्शन उसके माइंड उसने अपने माइंड में बनाई है आपकी ब्रांड को लेकर, वो परसेप्शन पॉजिटिव नोट पर रहेगी। इसी को तो ब्रांडिंग कहते हैं। ब्रांडिंग के जो लेक्चर था उसमें हमने ये समझा था कि ब्रांडिंग बेसिकली होती क्या है। ब्रांडिंग आपके कस्टमर के माइंड में आपका परसेप्शन होती है कि वो क्या सोचता है आपके बारे में। अब एक ब्रांड के साथ का मैंने बर्गर खाया था कुछ दिन पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छी ब्रांड, मतलब नाम था उसका, पाकिस्तान की लोकल ब्रांड थी, बिल्कुल थर्ड क्लास बर्गर था। जो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक ला के दी मुझे गर्म थी, तो आई वॉज ऑफेंडेड कि यार ये मतलब आपने क्या किया, आपका नाम है, आपने जो है वो एक कॉस्टली एक्सपेंसिव बर्गर आपने दिया, और आपने जो है वो आपकी कोल्ड ड्रिंक गर्म है, और फिर आपके एक्सक्यूजेस ख़त्म नहीं हो रहे कि सर लाइट नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, इसलिए कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं रह सकी, और जो बर्गर था उसमें थोड़ा सा इस बार जो है वो उसका जो बीफ होता है वो कच्चा स्लाइटली रह गया, और ये इशू था इसकी वजह से ये उनके पास सिर्फ एक्सक्यूजेज होते हैं। ब्रांड के पास आप किसी जाएंगे, मैं फूड की मिसाल दे रहा हूँ तो फिर मैं दोबारा मैकडोनल्ड की बात करूँगा, आप उनसे कोल्ड ड्रिंक लें, कभी आपको ऐसा नहीं हुआ गर्म कोल्ड ड्रिंक उठा के देना और एक्सक्यूजेज दें आपको कि सर ये इशू हो गया था, वो इशू हो गया था। वो आपको नहीं देंगे प्रोडक्ट, वो मना कर देंगे कि है नहीं, वी आर आउट ऑफ स्टॉक। ये कर सकते हैं वो, लेकिन वो आपको गलत चीज़ नहीं देंगे। तो ये एक फ़र्क होता है ब्रांड का और एक कह लें कि एक पुअर ब्रांडिंग का, ये डिफरेंस होता है। तो जब आप वाइटनिंग क्रीम या ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जब आप सेल करेंगे तो आपने ये मेक श्योर करना है कि उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में जो आपके एसओपीज़ होते हैं, वो एसओपीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कस्टमर को हर दफ़ा यूनिफॉर्म प्रोडक्ट मिले, तो वो कस्टमर हो सकता है ज़िंदगी भर आपसे खरीदे, बहुत लॉन्ग टर्म तक आपसे खरीदे, और 50 कस्टमर और लेकर आए। ये आपकी पॉजिटिव मार्केटिंग यहाँ पे जो है वो एक तरह की गोरिल्ला मार्केटिंग भी हो सकती है। आपकी गोरिल्ला मार्केटिंग जो होती है कि एक कस्टमर ने चिंगारी की तरह 50 लोगों को जाके बोला और उन सब ने फिर आपके पास ऑर्गेनिक ऑर्डर आने शुरू हो गए। तो ये चीज़ आपकी ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितनी भी ब्रांड्स ऐसी हैं जो कि ग्लोबल लेवल के ऊपर जिन्होंने स्केल किया है, स्टारबक्स हो गई या कोई भी ऐसी ब्रांड होगी, नाइकी हो गई, तो उन्होंने इसी ब्रांडिंग की वजह से ग्लोबल लेवल पे स्केल किया है। सपोज 2 कंट्री के अंदर कोई एक ब्रांड चल गई, अब उसका ट्रस्ट लेवल और उसके जो परसेप्शन है वो इतना अच्छा बिल्ड हुआ कि थर्ड कंट्री में जब उसको लॉन्च किया तो थर्ड कंट्री में भी उसने वर्क किया। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी हमेशा यूनिफॉर्म रहती है, उनका जो कस्टमर के माइंड में जो उस ब्रांड का परसेप्शन है वो हमेशा कायम रहता है। सो दिस पॉइंट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आपने कोई चीप चीज़ कस्टमर को नहीं देनी अगर आपने एक लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है। अगर आप ऐसा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं जो कि लाइफ टाइम आपको रेवेन्यू दे, जो कि आपकी का मतलब कि एक फैमिली बिजनेस बन जाए, एक इंडिविजुअल बिजनेस से निकल के आगे जाके फैमिली बिजनेस बन जाए, लाइफ टाइम आपको रेवेन्यू दे,
तो आपने इन चीज़ों का, ये छोटी छोटी बातें हैं बज़ाहिर, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप थ्योरेटिकल बातें क्यों बता रहे हैं, आप प्रैक्टिकल हमें करके क्यों नहीं दिखा रहे, आप जाके फेसबुक पे जाएं, ये बटन दबाएं, इससे कैंपेन लगेगी, इससे ये पिक्सल सेट होगा, ये चीज़ प्रैक्टिकल चीज़ है सर। यही तो प्रॉब्लम है, आप लोगों को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग ये है कि आपने जाके बस टूल्स यूज़ कर लिए, टूल्स का जो रोल है वो सिर्फ 30% है पूरी डिजिटल मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, एक बिजनेस बिल्ड करने में। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बात, इन चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना, आपकी जो सक्सेस है बिजनेस में वो इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगेन आई विल रिपीट कि आपकी जो सक्सेस है ओवरऑल बिजनेस में वो इन चीज़ों पर बहुत हैविली डिपेंडेंट होती है। टूल्स कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, टूल्स का कोई इशू नहीं है, आप जाके यूट्यूब पे लिखेंगे कि हाउ टू कह लें कि इंटरेस्ट टारगेटिंग, मतलब हाउ टू डू इंटरेस्ट टारगेटिंग ऑन फेसबुक एड्स, वहाँ पे आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन वो खाली एक वीडियो देख के यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड अ सक्सेसफुल 7 फिगर बिजनेस। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, वो चीज़ें भी डेफिनेटली आप सीख रहे हैं इस कोर्स में और सीखेंगे आगे भी, लेकिन ये जो बातें ये आपने इग्नोर नहीं करनी। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हम यहाँ पे अपनी वाइटनिंग क्रीम पे थे, यहाँ पे आपको मैंने 2-3 डिफरेंट तरीके बता दिए कि आपने सप्लायर्स फर्दर कैसे हंट करने हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, जो कि गालिबन इस लेक्चर में मुझे, या इस मॉड्यूल में मुझे बताना था सप्लायर हंटिंग वाले, लेकिन खैर आपने वहाँ पे भी आप, मैंने सप्लायर्स की आपको लिस्ट दे दी थी, आइडिया दे दिया था। इसके अलावा आप OLX को भी कंसिडर कर सकते हैं, आप सिंपल गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अब जैसे ये एक वेबसाइट है ग्लोबल B2B मार्केट प्लेस। B2B बेसिकली कहलाता है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस ये होता है कि जब आप होल सेल में किसी से कोई आइटम परचेज करना चाह रहे होते हैं, तो बहुत सारे होल सेलर्स ऐसे होते हैं जो कि इन्होंने इस वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया हुआ होता है, राइट। तो यहाँ से फ़ायदा आपको ये होता है कि आप डायरेक्ट सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से या मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो आपको फिर उसकी जो है वो आप डीलिंग कर सकते हैं, प्राइस वगैरह पे निगोशिएट कर सकते हैं। जैसे ये कोई एक क्रीम है, इसकी जो इन्होंने प्राइस रखी हुई $3.6 पर बॉक्स है, जो कि पाकिस्तानी 700-800 रुपये बनता है। जब आप इनके साथ बल्क में आप डीलिंग करेंगे तो आपको 500 से भी अंडर में वो दे ही देगा। इन्होंने ज़्यादा इसलिए रखी होती है, इनको पता है कि जो भी इनके पास रिटेलर आएगा वो निगोशिएट इनसे करेगा ही करेगा। अच्छा, ये तो हो गया, एक मैंने यूट्यूब बताया, एक मैंने आपको सिंपल गूगल बताया जिसमें आप डिफरेंट वेबसाइट्स से चेक कर सकते हैं लाइक दिस वन। एक मैंने आपको OLX बताया। एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ जो कि बड़ा ही फंडामेंटल सा तरीका है, वो ये है कि आपके सिटी में जो भी होल सेल मार्केट है, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं कराची का हूँ, तो यहाँ पे जो है बोल्टन मार्केट है फॉर एग्जांपल, तो आपने ये जो मार्केट है वो भी विज़िट करनी है। आपने उस मार्केट में विज़िट करके भी चेक करना है कि उसके सप्लायर के आपको वहाँ से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जब आप उस मार्केट में कॉस्मेटिक्स की दुकानों पे जाएंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट रनिंग में, कौन सा फार्मूला, उनको काफ़ी चीज़ें पता होती हैं। तो उनसे आप ये चीज़ भी निकलवा सकते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, इसके बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन हैं, इसके जो हैं वो बड़े मैन्युफैक्चरर्स कौन हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जब भी आप फिज़िकली मार्केट विज़िट करें, आपने वहाँ पे कभी भी ये नहीं बताना कि मैंने ये प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचनी है या ऑनलाइन में कोई ब्रांड बनाने जा रहा हूँ। उनके सामने बर्गर बच्चा बन के नहीं जाना आपने, कि आप जाएं उसके सामने शुरू हो जाएं इंग्लिश में बात करना शुरू हो जाएं कि ये है आपके पास। उनके सामने आपने बिल्कुल ऐसा बन के जाना है जैसे आप मेहमान होते हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल सी ड्रेसिंग में, एवरेज किस्म की ड्रेसिंग में जाना है आपने उनके पास, और शो उनको ये करना है कि लाइक आपकी कोई रिटेल शॉप है। झूठ नहीं बोलना, लेकिन मैं वैसे एक बात करूँ कि अपनी अपेयरेंस आपकी ये ना लगे उनको कि आप जो है वो कोई ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं। वो आपको पकड़ लेंगे वहाँ पे, पकड़ने से मुराद ये कि आपको वो नहीं अच्छे रेट्स देंगे। आपने शो उनको ये करना है कि भाई मैं तो मतलब मेरा गेटअप ऐसा है कि बस मैंने तो जाके किसी रिटेल शॉप पे जाके बेचनी है, तो आप मुझे प्लीज़ इसकी जो रॉक बॉटम प्राइस है वो बता दें, थोड़े से मेमनो वाले स्टाइल में, कोई इंग्लिश इंग्लिश यूज़ नहीं करनी उनके सामने। और वहाँ से आपने उनसे निगोशिएट करने की कोशिश करनी है। वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे आपको, आइडियाज़ मिल जाएंगे, काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी वहाँ से। आप देख लीजिएगा कि आपके अपने सिटी में कौन सी ऐसी रेलेवेंट शॉप्स हैं। जैसे कराची का मैंने बता दिया बोल्टन मार्केट, अगर आप लाहौर से हैं, इस्लामाबाद, ये है पिंडी से हैं, या इस तरह की किसी सिटीज़ हैं, तो आपने देख लेना कि वहाँ पे ऐसी कौन सी शॉप्स मौजूद हैं। सो होप कि आपको बात थोड़ी सी समझ में आई होगी कि सप्लायर्स की हंटिंग किस तरह से होती है।
तो इसके ऊपर आपने वर्किंग अपनी कंटिन्यू रखनी है। सप्लायर्स जो हैं वो आपने शॉर्ट लिस्ट करने हैं, एकदम से फाइनलाइज नहीं करने अपने सप्लायर, किसी भी सप्लायर को आप शॉर्ट लिस्ट करें और अपने क्राइटेरिया सेट करें। क्राइटेरिया के अंदर 3 चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ आएगी क्वालिटी। आप रेटिंग देंगे सप्लायर्स को, राइट। आपने सप्लायर ए हंट किया, सप्लायर बी हंट किया, सप्लायर सी हंट किया, सप्लायर डी हंट किया। आप इस तरह से सप्लायर इवैल्यूएशन करेंगे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं प्रोक्यूरमेंट के या परचेज के, वहाँ पे सप्लायर इवैल्यूएशन होती है। मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सिस्टम्स बिल्ड किए हैं, तो इसलिए मुझे पता है कि वहाँ पे सप्लायर इवैल्यूएशन कैसे होती है और वो अपना बेस्ट सप्लायर किस तरह से हंट करते हैं। मैं यहाँ पे उन कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ जिनका जो रेवेन्यू है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। तो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई, इस तरह की इंडस्ट्रीज़। तो पहले जो कॉलम है उसमें आपकी क्वालिटी आ गई, दूसरी कॉलम में आप लिख लें प्राइस, तीसरे कॉलम में सर्विस, और चौथे कॉलम में आप रख लें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है इसका। छोटा सा सप्लायर है, बड़ा सप्लायर है, इजीली टाइमली अवेलेबल होगा कि नहीं होगा अगर आपको चाहिए उससे माल। तो क्वालिटी में आप यहाँ पे आउट ऑफ 10 रैंकिंग देंगे उसको, सप्लायर ए को, क्वालिटी कैसी है इसकी। या आप लिख भी सकते हैं जस्ट अपनी वर्डिंग में कि भाई इसकी क्वालिटी ऐसी है। प्राइस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज आपको एक सप्लायर मिला 400 में, आपको वो दे रहा है। क्वालिटी हो गई, प्राइस हो गई, सर्विस का स्कोर आप दे सकते हैं। सर्विस में आप उसको 1 से लेकर 10 के स्केल के ऊपर रेट करते हैं। सर्विस से मुराद ये कि उसने कितना अच्छा बिहेव किया आपके साथ, कितने % चांसेस ऐसे हैं कि आप उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। सप्लायर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपकी ब्रांड जो होती है उसी पर टिकी हुई होती है। इसके अलावा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी कैसी है, वो यहाँ पे आप इसको भी 1 से लेकर 10 पर रेट दे सकते हैं। इस तरह आपने 10-20 सप्लायर्स हंट किए। उसके बाद आप इस एक शीट को एनालाइज करेंगे कि आपको किस सप्लायर के साथ जाना चाहिए बेस्ड ऑन दिस डेटा एंड योर गट फीलिंग की बेस पे, और इस डेटा की बेस पे आप ये डिसाइड करेंगे आप किस सप्लायर के साथ जाना चाहिए। सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो तो ये कि आप खुद उस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो खुद कर लें। अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ी ब्रांड बनाना चाहते हैं और बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं और आपको बहुत बल्क में ऑर्डर आगे चाहिए, आपने ये प्लान, इस तरह से आपने अपनी प्लानिंग की हुई है कि आप बहुत बल्क में आगे ऑर्डर उठाना चाहते हैं, 10-5 हज़ार पीसेस जो है वो आप महीने के उठाना चाहते हैं, तो उस सूरत में अगर आपको लगता है कि आपके लिए खुद से मैन्युफैक्चर करना डिफिकल्ट है, तो ठीक है, आप यहाँ से सप्लायर के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे मेरा अव्वलीन जो प्रेफरेंस होगा वो ये होगा कि आप खुद से इसको मैन्युफैक्चर करें। मेक योर ओन ब्रांड विद योर ओन रेसिपी। मुश्किल नहीं है इतना, आप मुश्किल समझेंगे तो डेफिनेटली मुश्किल होगा। अब देखें जैसे मैं करने बैठा बहुत सारे आइडियाज़ मिल गए कि OLX से कैसे जनरेट करनी है लीड, यूट्यूब से कैसे करनी है, और डिफरेंट वेबसाइट से कैसे करनी है। तो इस तरह का आप एक मैट्रिक्स बना लेंगे, सप्लायर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। सप्लायर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, उसमें आप अपने सप्लायर्स को हंट करें और अपनी जो कैपेसिटी प्लानिंग है वो भी साथ में करेंगे। अगर आपके पास दिन के 20-25 ऑर्डर्स आ जाएं तो आपने उस रिक्वायरमेंट को कैसे ऑप्टिमम वे में मीट करना है, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं बात करूँगा हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस विद ऑलमोस्ट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट और नो इन्वेस्टमेंट। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये एक मॉड्यूल भी है हमारा कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विद ऑलमोस्ट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। ऑलमोस्ट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट मैंने कहा है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।